छठ घाटों की साफ सफाई, सजावट व लाइट की व्यवस्था का कार्य जोरों पर। दिंडई से लव चौधरी की रिपोर्ट। दिंडई लोक आस्था के महान पर्व छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाय खाए के साथ पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में हुई। प्रखंड क्षेत्र के दिंडई सहित आसपास के सभी गांवों में छठ व्रतियों ने पवित्रता, अनुशासन और आस्था के साथ पर्व की प्रथम विधि नहाय खाए पूरी की। इसी के साथ छठ घाटों की सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था का कार्य भी जोरों पर रहा। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय के दानरो नदी के पीपल छठ घाट में फ्रेंड्स क्लब व सूर्य मंदिर छठ घाट में जय हिंद क्लब के द्वारा जोर शोर से साफ सफाई के साथ आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। साथ ही क्लब के लोगों के द्वारा छठ व्रतियों के लिए छठ घाट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष अनुज प्रकाश ने बताया कि घाट की साफ सफाई के बाद छठ घाट तक पहुंचने वाली सभी सड़कों की सफाई व लाइट, साउंड आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ दानरो नदी के तट पर भगवान भास्कर की भव्य प्रतिमा का स्थापित किया जाएगा, जिसकी तैयारी में क्लब के सभी सदस्य जोर शोर से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व को लेकर व्रतियों के बीच फलाहारी का वितरण किया जाएगा। वही उपाध्यक्ष प्रेमचंद कुमार सोनी ने बताया कि फ्रेंड्स क्लब के द्वारा लगभग 5000 छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री का समुचित व्यवस्था की जाएगी। छठ घाट पर अर्घ्य देने के लिए दूध की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि छठ व्रतियों के लिए छठ मां के आशीर्वाद से पिछले 22 वर्षों से पूजन सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। क्लब के कोषाध्यक्ष सिद्धेश्वर प्रसाद ने कहा कि युवाओं ने स्वयं श्रमदान करते हुए घाट को सजाने संवारने में दिन रात एक कर दिया है। घाट पर रंग बिरंगी झालरों, टेंट और रोशनी की जगमगाहट से पूरा वातावरण छठ में हो उठा है। फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने बताया कि छठ पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक संस्कृति का प्रतीक है, जो समाज में एकता और स्वच्छता का संदेश देता है। दिंडई के अलावा लवाही, रारो, तसर, जरही, करके, जरदे, सोनेहरा, जरही और आसपास के अन्य गांवों में भी छठ घाटों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नहरों, पोखरों और नदी तटों की सफाई की है। महिलाओं ने घाट के किनारे रंगोली बनाकर उसे आकर्षक बनाया है। कई जगहों पर युवाओं की टोली ने स्वयं सेवा करते हुए लोगों से अपील की कि घाट पर गंदगी न फैलाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के तहत व्रतधारिणी महिलाओं ने सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान कर कहू भात का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद 2 दिन तक व्रती उपवास रखकर खरना और अर्घदान की तैयारी में जुट जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार छठ घाट पहले की तुलना में और भी सुंदर व सुरक्षित बनाया गया है। लाइट की व्यवस्था से शाम और सुबह के अर्घ्य के समय घाट पर पर्याप्त रोशनी रहेगी। इसके अलावा क्लब ने घाट पर महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए अस्थायी टेंट भी लगाए हैं ताकि वे आराम से पूजा कर सकें। दिंडई के वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि इस तरह की सामाजिक पहल से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है। कार्यक्रम यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है सर? जय छठी मैया। ये फ्रेंड्स क्लब का 27वां भव्य आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, और इस वर्ष जो है बढ़ चढ़ कर के हमारे क्लब के मेंबर कार्य कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है भगवान भास्कर की प्रतिमा रखी जाएगी जी, और आप लोग देख सकते हैं जो नदी का बिल्कुल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सफाई हो चुका है नदी यहाँ पे, और उसके बाद सौंदर्यीकरण किया जाएगा यहाँ पे। और ये आगे जो अभी कार्य जो चल रहा है यहाँ पे स्टेज बन रहा है, ये पे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मथुरा वृंदावन से चल करके आ रहे हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन कलाकार, जो राधे कृष्ण और दुर्गा माँ का रूप, बजरंगबली, अवघड़, शिव पार्वती, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम को लेकर के पहुँचे हुए हैं। पहले से भी कार्यक्रम हम लोग को होते आया है, लेकिन इस वर्ष बाहर से कलाकार, बहुत बेहतरीन कलाकार इस बार हम लोग किए हैं, और लाइट साउंड की भी जो व्यवस्था है बहुत बेहतरीन की गई है इस वर्ष। और आगे देख सकते हैं इधर जो चयनित किया गया है रास्ता, यहाँ पे रास्ता दे करके इसके बाद में छोटा सा मेला का प्रारूप तैयार किया गया है, जो छोटा मोटा मेला यहाँ पे लगेगा। इस वर्ष तैयारी थी हम लोग का यहाँ पे झूलन लगाने का भी, लेकिन इस वर्ष जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं हो पाया। तो अगले वर्ष प्रयास रहेगा पूरा कि अगले वर्ष यहाँ पर झूलन और मेला का आयोजन किया जा सके। और ये देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये हमारा पंडाल हुआ है। फ्रेंड्स क्लब का 27वां भव्य पंडाल के रूप में तैयार कर रहे हैं। हमारे वीरेंद्र जी हैं यहाँ पे, जो अंजलि टेंट हाउस के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे। उन्हीं का टेंट लग रहा है यहाँ पे इस वर्ष, अगले वर्ष से ही लग रहा है यहाँ पे। और देखिए बहुत ही सब कारीगर लगे हुए हैं यहाँ पे,
दिन रात एक करके सजा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे राजेंद्र जी, चंद्रिका जी हैं और बहुत सारे हमारे क्लब के मेंबर जो हैं इस घाट को सजाने में अपना दिन रात एक लगाए हुए हैं। कार्यक्रम में फलहारी वितरण का 27वां जो भव्य आयोजन हमारा इस वर्ष हो रहा है, बाजार समिति में जो मेन गेट है वहाँ पे लगाया जाता है, जिसके उद्घाटनकर्ता पहले से भी आनंद प्रताप देव जी आ रहे हैं, विधायक जी, और इस वर्ष भी उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो कि कल सुबह 7 बजे से फलहारी वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जा सकेगा, जिसमें हम लोग का मिनिमम 2100 परवैतीन के बीच में फलहारी वितरण करने का एक रखा गया मापदंड, जो हम लोग उतना फलहारी वितरण कर सकें। हमारे क्लब के मेंबर गढ़वा पहुंचे हुए हैं, सारा फलहारी सामान खरीदा जा रहा है सब वहाँ पे। और बाकी जो भी है हमारे क्लब के मेंबर के द्वारा ही ये सारा खर्च जो देख रहे हैं, हमारे जो है 25 से 30 के बीच में हमारे क्लब के जो मेंबर हैं, वही क्लब के मेंबर के अपने पैकेट से पैसा लगा करके सारा कार्यक्रम को सफल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो भी होता है घाट पे, कुछ सहयोगी धर्म स्वावलंबी लोग जो रहते हैं कुछ सहयोग करते हैं हम लोग को, बाकी सारा पैसा मिनिमम जो लगता है हम लोग का अपना पर्सनल पैसा लगता है यहाँ पे। और देख लीजिए आगे जो है आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो इससे भी भव्य कार्यक्रम आगे बढ़ते चला जाएगा। ये रास्ता जो हम लोग निकाले हैं पीपल घाट को लेकर के, पीपल घाट जो है यही बनाया गया है हम लोग का छठ घाट पहले से। बहुत ही बेहतरीन कलाकार, और एक अगले वर्ष हम लोग शुरू किए हुए हैं गंगा आरती का। माँ गंगा का आरती जो वाराणसी दशाश्वमेध घाट पे किया जाता है, इस वर्ष भी आ रहे हैं, अगले वर्ष भी आए थे। पवन जी आचार्य जो हैं अपने दल बल के साथ पहुँचेंगे कल शाम में 6 बजे के आसपास, सूर्यास्त के बाद जब अर्घ पड़ेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे गंगा आरती का महा भव्य आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग से विनती निवेदन है कि हमारे घाट पर पहुँचे और यहाँ का सुंदरता को देखें और हम लोग का हौसला बढ़ाएं। जय छठी मैया।